जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बताएंगे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा प्रत्याशी सांसद श्री राजकुमार रौत साहब ने मुस्लिम भाइयों के लिए क्या कहा और उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी बात कही और बीजेपी की पोल खोल दी और सियासत वाली बात सुनकर तो आप हैरान रह जाओगे। तो उनका वीडियो एक बार देख लीजिए। जहर घोला जा रहा है। आज ये जो जिस विचारधारा से हम यहाँ आए हैं, इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर हमने हमारे जीवन काल में देखा, हमारी कोई 50-70 साल की एज नहीं हुई है, बहुत कम उम्र हुई है, लेकिन शुरुआत से हम देखते आए कि क्षेत्र में जो डेवलप होना चाहिए था वो डेवलप नहीं हो पाया। संवैधानिक प्रावधान जो लागू होने चाहिए थे वो नहीं हुए और देखते ही देखते हमें लगा कि इस देश के अंदर बेरोजगारी, शिक्षा की बात नहीं की जा रही है। इस देश में भारत पाकिस्तान की चर्चा की जाती है। इस देश में धर्म के नाम की राजनीति की जा रही है। हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि इस देश को, संविधान को बचाए, क्योंकि यह देश जो देश का मुखिया बनता है उसी का नहीं है। यह देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के कहीं न कहीं इसकी हिस्सेदारी है और हमारा सबका, हमारा यह देश है। लेकिन इन लोगों ने एक तरह का जो माहौल बनाया गया है, हर व्यक्ति धर्म के हिसाब से देखने लग गया है। और जब ये भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा इस इलाके में आई, लोगों ने हमारे बारे में भी कहा कि ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन हम 84 के अंदर कहा, डूंगरपुर में कहा, आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं हम और करेंगे कि किस कौम में पैदा हुए हैं, और जो व्यक्ति अपना कौम का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जिस कौम में पैदा हुए उस कौम की पहले बात करें, मानवता की बात करें, इसके बाद देश की बात करें। और आज उदयपुर संभाग के अंदर देखा हमने कि आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के बहुत नेता गए, लेकिन कहीं न कहीं उसी समाज का, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के गए, उसी समाज का नुकसान करने का काम किया। यहां पर भी हमने देखा, सलीम भाई की बात निकली। भाई नावेद ने कहा था कि सच में डूंगरपुर बांसवाड़ा में पहली बार कोई जिला परिषद सदस्य बनाया था और हमारे सामने उस समय चैलेंज था कि हमारे साथ में मुस्लिम भाई जुड़ा और टिकट दी। चैलेंजिंग ये था कि उनको जिताना, क्योंकि दूसरे लोग मजे लेते हैं, दूसरे पार्टी के लोग मजे लेते हैं। और हमारे भाइयों ने रात दिन मेहनत करके उनको जिताया। लेकिन दुख की बात तब है जब उनको उप जिला प्रमुख बनाने की बात आई तो कांग्रेस के नेता, जो आजादी के बाद से मुस्लिम भाइयों को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, लेकिन वही कांग्रेस के नेताओं ने 6 जिला परिषद सदस्यों ने बीजेपी को सहयोग कराया, लेकिन सलीम भाई को सहयोग नहीं कराया। इससे ये क्लियर हो गया कि वो लोग क्या चाहते हैं। और आज बांसवाड़ा के अंदर, अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा शहर के अंदर मुस्लिम भाइयों की तादाद ज्यादा है। आपने यहां से, मेरी जानकारी में जो आया है, 16 पार्षद जिता के भेजे। राजा रजवाड़े से नहीं डरी, 2 व्यक्ति आज ईडी के डर से भाग गया। ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं के नेताओं ने कहा है। और ये कलंक पूरे क्षेत्र पे लगा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा पे लगा है, पूरी कौम पे लगा है। लेकिन ये एहसास कराना है कि वो नेता ईडी के डर से भागा, लेकिन जनता डरने वाली नहीं। नेता उधर उधर हो सकता है, लेकिन जनता उधर उधर नहीं होगी। और हर 5 साल में यह अवसर आता है और यह अवसर इस बार आया है। और एहसास कराना है, एहसास यह कराना है कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान में इस देश को चलाने की चाबी प्रत्येक व्यक्ति को दे रखी है, जिसको हम वोट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोट, मत। और ये हर 5 साल में वो चाबी लगाने का अधिकार हर प्रत्येक व्यक्ति को है, 18 साल के ऊपर वाले को। और ये अवसर आ रहा है और ये चाबी लगानी है।
यहां से जाने वाले का जो उम्मीदवार खड़ा होता है संसद में, विधानसभा या लोकसभा में, सदन में घुसने का जो दरवाजा है उसकी चाबी खोलने की, उस दरवाजे के ताला खोलने की चाबी डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता के पास है। तो उनके ताले हमेशा के लिए बंद करने हैं, ताकि ऐसे लोग जाने से रुकेंगे, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा, लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। और जो सभापति, जो चेयरमैन इधर से इधर भागा है, आज ठान लो आप सब मिलके कि ऐसा व्यक्ति इस नगर परिषद के किसी भी कोने से खड़ा होता है, उसको ऐसी तरह से खड़ाओ कि दूसरी बार दूसरा ऐसे साहस नहीं करे। आप लोगों के बहुमत से बना। अगर आप लोग बहुमत नहीं देते, 16 और 20 पार्षद का बहुमत नहीं देते, क्या वो सभापति बनते वो सभापति? आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ है? इसलिए सभी को एकजुट रहना है। मैं मेरी स्वेच्छा से खड़ा नहीं हुआ, 84 की, बांसवाड़ा की, बागडोरा की, हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने, भाई ने बता दिया जिस व्यवस्था के तहत मुझे चुना गया है और इस व्यवस्था के तहत मुझे खड़ा किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने मुझे खड़ा किया है वो अवश्य भारी बहुमत से जिताएंगे। और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आज कह रहे हैं ये लोग कि बहुत बड़े दिग्गज है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा फेंकेंगे। हमें एहसास कराना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता पैसों में बिकने वाली नहीं है, ये स्वाभिमान के लिए लड़ने वाली जनता है, ये एहसास कराना है। और विशेषकर मेरे मुस्लिम भाइयों से विशेषकर कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा काम करके दिखाना है कि एक वोट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से आपको यहां तसल्ली दी जाती थी, हम खुला कहते हैं कि जब तक इस विचारधारा इस इलाके में रहेगी, कभी भी धर्म के नाम से दंगा नहीं होगा, कभी भी धर्म के नाम से। और ये बात बोलने से किसी भी धर्म के किसी व्यक्ति को दिक्कत होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। और जिसको दिक्कत होती है, इसका मतलब वो चाहता है कि दंगे हो। इसका मतलब वो व्यक्ति चाहता है कि धर्म के नाम से इंसान आपस में मरे कटे। लेकिन ये विचारधारा जब तक रहेगी इस इलाके में, हम रहे नहीं रहे, ये विचारधारा जरूर रहेगी हमेशा यहां। और जब तक ये विचारधारा रहेगी इस इलाके में, धर्म के नाम से आदमी आदमी को नहीं मारेगा। आज पूरे देश के अंदर देख लो क्या स्थिति बना रखी है, कैसे कैसे नारे लगाए जा रहे हैं। इस भारत देश को महान कहा जाता है। महान इसलिए कहा जाता है कि इस देश में हर वर्ग का व्यक्ति रहता है, हर धर्म का व्यक्ति रहता है, और हर धर्म के व्यक्ति रहने के बावजूद भी सब एकजुट रहते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, इसलिए इसको महान कहा जाता है। और आज जिस तरह से नारे लगाए जाते हैं, क्या होते के वोट मांग रहे, राम के नाम से वोट मांग रहे। जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो राम का नहीं बोल रहे। ये जहर फैला रहे कि नहीं फैला रहे? इतनी नीच राजनीति आज तक नहीं हुई थी इस भारत देश के अंदर। भाजपा के कई कार्यक्रम देखे, भाजपा के झंडे लगाना बंद हो गए। किसके झंडे लगा रहे? धर्म के नाम से झंडे लगा रहे। ये देश के लिए घातक है, हमारे सबके लिए घातक है। विचारधारा होती है अलग अलग, विचारधारा के आधार पर बहुमत बनता है। हमारे चुन के जनप्रतिनिधि जानते हैं, जिसकी भी सरकार बनती है उनको सम्मान करना है हमें। लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम से जहर घोला जा रहा है, और ये हमारे सबके लिए घातक है। आज कई भाई भाजपा से आए, इनका स्वागत है, लेकिन जो भी भाजपा में है उसको भी कहना है कि आप वहां हो, वहां सवाल करो कि आप विकास की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप धर्म की बात करना राजनीतिक में छोड़ दो। ये कहना पड़ेगा इन लोगों को। कभी बात हो रही है? अभी देख रहे हैं राजस्थान में सरकार बनी, क्या बना रखा है? किसी स्कूल में जाके बच्चों के साथ हिजाब के नाम से माहौल बनाया जा रहा है। किसी सड़क में कोई मांस मटन के नाम से माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन ये सरकार बनने के बाद, दिसंबर में सरकार बनी, अभी तक शिक्षा के लिए कभी कुछ काम हुआ? दुर्भाग्य है कि जिस शिक्षिका ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाई, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाई, और उस शिक्षिका को एपीओ करके बीकानेर भेज दिया गया। ऐसे नेता पैदा हुए।
अंबेडकर जी की तस्वीर लगाने से दिक्कत हुई। और आज मैं भी भागीदारा में सुना, मैं परसों कार्यक्रम गया और कार्यक्रम जाने से पहले कह रहे हैं मैंने सब 2 कर्मचारियों को भी एपीओ कर दिया। बेचारे उन कर्मचारियों का कोई रोल नहीं था, ये तानाशाही कर रहे हैं। वो एपीओ कर सकते, ट्रांसफर कर सकते, किसी की नौकरी नहीं छीन सकते। और कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, जब दिया बुझता है कि तो बहुत फड़फड़ाता है। दिया बुझता है तो बहुत फड़फड़ाता है। हमें डर नहीं है, हमें डर इसलिए नहीं है कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ में। वो खुद के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? खुद के लिए। आज कह रहे थे पहले कि मोदी जुमले फेंकता है, और आज कह रहे मोदी के विजन से चला गया। आज से 3 महीने पहले क्या बोले कि मोदी जुमले फेंकता है, आज कह रहे मोदी के विजन से प्रभावित होकर चला गया। आज वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के इस युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो युवा रात दिन मेहनत करता था। लेकिन ऐसे ऐसे कई लोग थे जिन्होंने पेपर लीक करवाए और पेपर बेचने का काम किया था। आरक्षण तो बेचा, लेकिन पेपर भी बेचा। लेकिन बेचारी भोली वाली जनता को नहीं पता है। इसलिए आप सबको एकजुट होना है, आपको भारी बहुमत से यहां से लीड दिलानी है, और आपकी हर वाजिब मांग में आपके साथ कभी भी कुछ भी होता है, हर वक्त वाजिब बात होगी, हम आके खड़े रहेंगे। किसी का व्यक्तिगत मामला हो जाए वहां नहीं रहेंगे, लेकिन सामूहिक में मामला आता है, क्योंकि किसी भाई बहन की बाइक टकरा गई और बाइक टकरा की 2 लड़ाई, राजकुमार जी आ जाओ, तब नहीं जमेगा। कोई रात को पी गए, हमारे हालांकि मुस्लिम समाज में चीजें नहीं होती है, लेकिन व्यक्तिगत रात को भी दानली कर रहा है और तब कहोगे वो नहीं जमेगा। लेकिन धर्म के नाम से किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाएगा तो हम आके खड़े रहेंगे आपके साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, और मुझे उम्मीद है कि आप सच्चाई का साथ दोगे। किसका साथ दोगे?